कैलकुलेशन ऑफ गुडविल चैप्टर में जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं तो नॉर्मली पिछले 3 साल 4 साल 5 साल के प्रॉफिट को लेते हैं और अगर उसमें लॉस है तो उसे भी लेते हैं। लेकिन अब जब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में आता है उसमें दो चीज हमारे पास नया होता है। एक होता है एबनॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड सेकेंड इज एबनॉर्मल लॉस। जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इस साल की प्रॉफिट है 20,000 रुपए और जिसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट भी 20,000 की नॉर्मल प्रॉफिट है और इस क्वेश्चन में बोल दिया कि इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड है और कभी बोल दिया कि इसमें एबनॉर्मल सॉरी प्रॉफिट के बदले इसको लॉस ले लीजिए कि लॉस भी इंक्लूड है। तो प्रॉफिट और लॉस अगर एबनॉर्मल इंक्लूड है तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो पहले इस चीज को जानते हैं। देखिए, अगर कोई बिजनेस है, सपोज हम एक बर्तन का दुकान करते हैं और उस बर्तन के दुकान में हमारे पास टोटल जो है सेल इतना है, लॉस इतना है, वो नॉर्मल चीजें हैं। बर्तन टूट गया, कोई बात नहीं, वो नॉर्मल बिजनेस में होने वाली लॉस है। ठीक है, थोड़ा बहुत टूटता है, खराब होता है, उसको हम नहीं लेंगे। कोई कस्टमर पैसा लेके भाग गया, ये कैसा लॉस है? नॉर्मल लॉस है। तो हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस का। तो पहले इसके लिए हम जान लेते हैं कि प्रॉफिट जब होगा तो कैसे होता है। जो सेल करते हैं और हमारे एक्सपेंस से ज्यादा अगर इनकम है तो दैट इज आवर नॉर्मल प्रॉफिट। अभी तक हमने जो पढ़ा वो नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस कैसे होगा? जैसे कि चोरी हो गया, ये क्या है? बिजनेस के आउट ऑफ बिजनेस है। बिजनेस में होने वाला लॉस तो चलता है, लेकिन जैसे कि आग लग गई, चोरी हो गया, पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, तो वो चीज क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। इसे बिजनेस का कैलकुलेशन नहीं मानते, बिजनेस का लॉस नहीं मानते। एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे है? कि जैसे कि उस कंपनी की कहीं से लॉटरी लगी, उस दुकान में कहीं से पैसा अचानक से आ गया, अलग से, विदाउट बिजनेस, है ना? उसने कोई सट्टा खेल लिया, उसने कोई प्राइज जीत लिया, तो दे ऑल आर कॉल्ड एबनॉर्मल प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन में करना क्या है कि अगर प्रॉफिट दी हुई है और अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस है तो उसको नहीं रखना है अपने क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, इस वर्ष हमारे पास 20,000 रुपए की एक प्रॉफिट दी हुई है जिसमें क्वेश्चन ने बोला कि एबनॉर्मल प्रॉफिट भी 5,000 का शामिल है। 5,000 की एबनॉर्मल प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूडेड। इट मींस दैट कि बिजनेस ने जो ये 20,000 का प्रॉफिट अभी दिखाया है उसमें से 5,000 कौन सा प्रॉफिट है? एबनॉर्मल। हो सकता है कि उस कंपनी ने कहीं पर अपना लॉटरी खेला हो और उससे उस कंपनी को 5,000 का फायदा हो। लेकिन द कोर्स ऑफ द बिजनेस जो है, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, उसमें ये 20,000 का, ये 5,000 का प्रॉफिट नहीं है, ये बाहर का है। इसीलिए जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे क्वेश्चन, तो 20,000 माइनस 5,000 करेंगे, यानी कि जो एक्चुअल प्रॉफिट है, जो नॉर्मल प्रॉफिट है बिजनेस का, उसी को रखेंगे। और इसी तरीके से अगर इसी क्वेश्चन में होता कि 20,000 के, सपोज एक दूसरा एग्जांपल, कि 30,000 का प्रॉफिट है और इसमें 3,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है। एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है यानी कि मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट 30,000 होगा और उसमें पहले 3,000 रुपए की और भी प्रॉफिट होगी। अब जिसमें से हमने एबनॉर्मल लॉस को हटा दिया, फिर से देखिए कि 30,000 का हमने अभी प्रॉफिट दिखाया और हमने बोला कि 3,000 रुपए की एबनॉर्मल लॉस को हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। यानी कि जब 33,000 रुपीस की प्रॉफिट होगी तो हमने इसमें से 3,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस को हटाया होगा। ये लॉस किस वजह से हुआ? बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं हुआ। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस किसी और वजह से हुई है। तो लेकिन बिजनेस हमारा 33,000 रुपीस का प्रॉफिट दे रखा है, तो हम इस 3,000 रुपए को एबनॉर्मल लॉस को अभी नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमें जब इस एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम क्वेश्चन को कैलकुलेशन करते हैं तो 33,000 ही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, बिजनेस ने इतना अर्न करके दिया था। तो हम इस एक्चुअल प्रॉफिट को जो 33,000 का है उसको दिखाएंगे। कैसे? तो 3,000 का एबनॉर्मल लॉस जो कि हमने पहले से हटा रखा है, हम उसको हटाएंगे नहीं, हम इसको ऑलरेडी ऐड कर लेंगे और ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 33,000 रुपीस का।
चलिए इस एवरेज प्रॉफिट मेथड पे जहां पर नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है क्वेश्चन में, उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन हमने लिया है कि प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय अ बिजनेस फॉर लास्ट 3 इयर्स, 3 सालों का बिजनेस का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, 50,000 और 45,000। क्वेश्चन पहले की तरह नॉर्मल है, लेकिन इसमें देखिए जब 40,000 का प्रॉफिट गिवन है तो इसने बोला है कि इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 55,000, यानी कि इस 40,000 रुपए में 5,000 रुपए की एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। एबनॉर्मल गेन कौन सा था? एबनॉर्मल गेन वो था या एबनॉर्मल प्रॉफिट जो कि बिजनेस का पार्ट नहीं है, बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटी से हमको नहीं आया। कहां से आया? जैसे लॉटरी हमने खेल लिया या हमने कोई और जगह कोई टिकट हमने जीत लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बिजनेस का एक चीज देखिए, 40,000 में 5,000 रुपया एबनॉर्मल गेन का इंक्लूड है, यानी कि बिजनेस ने एग्जैक्टली कितना अर्न किया होगा? 35,000 रुपीस। 5,000 ये क्या है? बिजनेस कार्ड नहीं है। तो इस वाले में हम जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन को बनाएंगे तो 3 ईयर के हमें प्रॉफिट लेना है। तो पहले ईयर का जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 40,000 रुपीस माइनस 5,000 रुपीस, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन, और एबनॉर्मल गेन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी बिजनेस की जो एक्टिविटी थी उसका ये पार्ट नहीं था। जो हमारा प्रॉफिट है ये 40,000, उसमें ये 5,000 बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ठीक है? ये अदर एक्टिविटी से मिला है। तो इस वक्त हम कितना लेंगे इसमें से? 35,000 रुपीस ओनली। सेकंड नंबर में है कि 50,000 रुपीस आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000। सेकंड वाले में देखिए कि हमने क्या दिखाया कि हमारे पास 50,000 रुपीस का क्या है? प्रॉफिट, राइट? 50,000 का प्रॉफिट है, जिसमें हमने क्या बोला? आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीस 10,000। ये जो प्रॉफिट हम 50,000 का दिखा रहे हैं, इसमें हमने पहले से 10,000 रुपया चार्ज कर दिया है। किस चीज का? एबनॉर्मल लॉस का। अब एक चीज देखिए, अगर हम बोलते कि 50,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट है जिसमें 10,000 का नॉर्मल लॉस है, यानी कि वो एक्चुअल लॉस हुआ। अगर वो लॉस है बिजनेस में तो हम उसे दिखाएंगे, ऑब्वियसली दिखाएंगे कि बिजनेस में अगर एक नॉर्मल लॉस का हम एग्जांपल ले रहे हैं कि बैड डेब्ट्स हो गया, कोई एक दुकानदार ने, हमने बर्तन का दुकान है, हमने सेल किया, और सपोज मेरे पास एक अनुराग नाम का कोई कस्टमर था और वो 10,000 रुपया लेकर के चला गया, ये हमारा क्या है? नॉर्मल लॉस है। हर बिजनेस में ये चीज होता है, बैड डेब्ट्स होता है। लेकिन इस वक्त जो हमारा लॉस इसमें हमने हटाया है 10,000 रुपए का, वो किस चीज से दिखाया है? एबनॉर्मल लॉस को हटाया है। यानी कि वहां पर कोई संदीप नाम का स्टूडेंट, संदीप नाम का कोई कस्टमर था या कोई आदमी था जो 10,000 रुपए का चोरी करके चला गया। ये 10,000 की चोरी क्या है? एबनॉर्मल लॉस है हमारा। एबनॉर्मल लॉस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम उसको ये नहीं दिखाएंगे कि हमारा बिजनेस उतने का लॉस किया। यानी कि हमने यहाँ पर प्रॉफिट कितना कमाया था? 60,000 का कमाया था। हमने 10,000 का जो एबनॉर्मल लॉस दिखाया है, एक्चुअल में वो बिजनेस का लॉस नहीं है। बिजनेस का लॉस कब था? जब किसी कस्टमर ने पैसा नहीं चुकता किया। यानी कि इस 50,000 में हम प्लस कर देंगे 10,000 को, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट का एक हिस्सा रहा होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में कितना कितना आ गया? इट इज 35,000, इट इज 60,000। तीसरे वाले में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इट इज सिंपल 35,000। यहां करता हूं, इट इज सिंपल 35,000 रुपीज प्लस 60,000 रुपीज प्लस ये 45,000 रुपीज, 45,000 रुपीज 3 इयर्स का है हमारा, तो डिवाइडेड बाय 3 एंड नंबर ऑफ द इयर्स परचेज इज आल्सो गिवन 3, राइट? तो इनटू 3 जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये टोटल ऐड होकर के आ जाएगा 1,40,000 रुपीज। 1,40,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 3 इनटू, ठीक है? तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 एंड 3 कैंसिल हो गया, तो 1,40,000 इज द गुडविल फॉर द अकॉर्डिंग टू ऑन दिस 3 इयर्स लास्ट प्रॉफिट बेसिस। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को कैसे एडजस्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट मेथड के साथ मिलते हैं। थैंक यू।
प्रणाम।